हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रिक्स के चेयरमैन हैं कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के हरवंश चावला जी। हरवंश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स जा रहे हैं और इस बार ब्रिक्स में क्या कुछ होने वाला? प्रधानमंत्री का ये जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें कितना इम्पोर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से? क्योंकि आप इंडस्ट्रीज और कॉमर्स को देखते हैं, उसके चेयरमैन हैं। किस तरीके से लगता है आपको कि कितना हेल्पफुल होगा और कितना सकारात्मक होगा ये प्रधानमंत्री का ब्रिक्स दौरा? देखिए, आपने जो क्वेश्चन है उसको मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समिट और दौरा होगा। उसका रीज़न ये है कि इंडिया होस्ट कंट्री होगा ब्रिक्स समिट का 2026 में, और इंडिया अब एक साल के लिए चेयरमैन होगा ब्रिक्स का। तो पहला तो ये हिस्सा हुआ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक समिट इंडिया के लिए और आने वाला एक साल है। अब इसमें सिग्निफिकेंस रोल क्या है? जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेड टैरिफ वॉर शुरू किया हुआ है, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ब्रिक्स बनाया गया था आज से 15 साल पहले लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। वो हमें लगे 15 साल, बट अगर आपने देखा होगा अखबारों में, न्यूज़ में, आज से एक महीना पहले जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए, जिसमें चाइना का सबसे ज़्यादा स्टेक है, अब उन्होंने प्रण लिया है कि 2030 तक अपने कॉर्पस का 40% वो डिसबर्स कर देंगे लोकल करेंसीज में। जबकि लोकल करेंसीज में डिसबर्स करने का या लोन मिलने का मतलब है कि आपकी यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होती जाएगी ऑलमोस्ट, और आने वाले 10-15 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर डिपेंडेंसी ख़त्म होगी तो जो यूएस डॉलर के लिए उतार चढ़ाव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। जो व्यापारियों को हेजिंग लेनी पड़ती है बैंकों से, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि व्यापारियों को, उद्योगपतियों को अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोकल करेंसी में लोन मिलेगा तो उससे कम से कम 10% मुनाफा बढ़ेगा। तो जो हमारा ट्रेड टैरिफ वॉर है उसमें हमें इसमें सहायता मिलेगी। सहायता मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए थे, वॉर की सिचुएशन थी, अभी भी कुछ दुनिया भर में कई जगहों पर वॉर की सिचुएशन है, ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ब्रिक्स का, ये ट्रेड के अलावा और अन्य चीज़ों को लेकर कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है? इस बार क्या क्या एजेंडा हो सकता है हमारे भारत की तरफ से इस शिखर सम्मेलन में? देखिए, इस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय लीडर बन चुके हैं। उन्होंने इंडिया का जो एक ऑरा है उसको बिल्कुल ही अलग स्तर पे कर दिया है, जो पहले कभी भी नहीं था। इसलिए इंडिया इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं मिडल ईस्ट वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, हर जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बार बार उभर के आ रहा है। तो अभी क्या वो इस समिट में ऐलान करते हैं, क्या साइन करते हैं, ये हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता लगेगा। क्योंकि आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसमें 11 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो जब तक कोई चीज़ साइन ना हो जाए उसके बारे में बोलना पहले ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा ये जल्दी हो जाएगा। हमारी जब पिछली बार बात हुई थी, आपका इंटरव्यू भी हमने किया था, आपने कहा था कि एटलीस्ट उन देशों के साथ में तो ट्रेड भारत को बंद कर देना चाहिए और ब्रिक्स कंट्रीज़ को भी बंद कर देना चाहिए जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ब्रिक्स में नहीं हैं, लेकिन क्या ब्रिक्स कंट्रीज़ में आप अभी भी उसी बयान पर कायम हैं कि जो कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करती है, ब्रिक्स कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को सपोर्ट ना करें, खासकर ट्रेड में? बिल्कुल, अभी भी हमारा वही बयान है, और आप देखिएगा आने वाले समिट में जो आज से 5-6 दिन के बाद है, इस बारे में घोषणा भी हो सकती है कि सारे के सारे ब्रिक्स कंट्रीज़ टेररिस्ट स्टेट्स के, टेररिस्ट कंट्रीज़ का निंदन करते हैं, उनको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे ट्रेड में। इस बात की घोषणा भी होने की पूरी संभावना है। और अगली बार भारत 2026 में भारत जो है होस्ट करेगा ब्रिक्स को। कितना बड़ा इवेंट आप मानते हैं, क्योंकि G20 के बाद में अब ब्रिक्स का भी शिखर सम्मेलन होगा भारत में? कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए? बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही ऐतिहासिक है। उसका रीज़न ऐतिहासिक होने का यूएस ट्रेड टैरिफ वॉर है।
क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रधानमंत्री श्री ट्रंप जी ने भी ब्रिक्स के बारे में पिछले 8 महीने में 9 बारी मेंशन किया है। तो कोई तो बात होगी कि ब्रिक्स में जो उन्होंने इतना इसको महत्वपूर्ण बार बार बोल रहे हैं इसके लिए। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि इंडिया होस्ट कंट्री है 2026 में, इस समय, खासकर इस समय। और मुझे लगता है ये G20 से भी ज़्यादा बड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विलोजस आर के यादव के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।